कुछ बदलाव वाली खबरें भी हैं मेरे पास, वो आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस में एक बड़ी खबर है। रेप मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर बड़ा आरोप लगाया। संजय रॉय का दावा यह है कि आईपीएस अधिकारी विनीत गोयल ने उसे इस केस में फंसाया है। तो ये जो आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगाया गया है ये बहुत गंभीर है और आरजीकर मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक्शन भी लिया है। शुभेंदु अधिकारी ने 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया है। जिन 3 अफसरों को सस्पेंड किया गया है उसमें कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, कोलकाता के पूर्व डिप्टी कमिश्नर अभिषेक गुप्ता और इंदिरा मुखर्जी शामिल हैं। इन पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस की जांच में लापरवाही का आरोप है। शुभेंदु अधिकारी ने इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आदेश दिया है। इट्स ए वन मैसेज। ये हमारी काम था, सरकार की काम था, करेक्शनल होम की काम था, पुलिस का काम था। ये नेक्सस था प्रेसिडेंशियल जेल का, जो हम लोग जो कस्टोडियन है उसका साथ नेक्सस था। एक से जो मानी होता है हो सकता है, पॉलिटिकली प्रेशर दिदेन गवर्नमेंट का हो सकता है, कोई पावरफुल आदमी हो सकता है इनके अंदर, लेकिन इसको हम लोग नया सरकार का नया एक क्रैकडाउन मेथड इसलिए खुलासा किया, बंद कर दीजिए सब, ये सब काम बंद कीजिए। नहीं तो जो लोग बाहर से इस नंबर में फोन किया जेल के अंदर, उनको भी जेल के अंदर जाना पड़ेगा। मिस्टर विनीत गोयल उनी এখন এডিজি রয়েছেন আইবিতে, আর আরো দুজন আইপিএস শ্রীমতী ইন্দিরা মুখার্জি এবং শ্রী অভিষেক গুপ্তা, এই তিনজনকে আমরা আজকে সাসপেন্ড করলাম। प्रोफेसर साहब, सवाल ये है कि क्या सैदुल खान जैसे लोगों पर नकेल कसे बिना बदलाव आ पाएगा? क्या जिस 3 आईपीएस अधिकारियों का जिक्र अभी शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे, इन्हें हटाए बिना वो बदलाव आ सकता था? या वो जो 240 कर्मचारी अपने बर्खास्तगी के बाद भी एक्सटेंशन पर चल रहे थे, अपनी समय सीमा खत्म होने के बाद भी एक्सटेंशन पर चल रहे थे, उनकी बर्खास्तगी के बिना ये बदलाव आ पाएगा? देखिए, मैंडेट तो यही था बदलाव के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन आप बताइए कि जिन लोगों ने पिछले 15 साल से दुष्कर्म किया है और उस दुष्कर्म को संरक्षित करने वाले लोग, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वहाँ आ रहा है, जिसमें अभिषेक बनर्जी का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। चाहे वो आरजीकर का मामला हो, जो विनीत गोयल के बारे में जिसका आप चर्चा कर रहे हैं, वो बड़े माने जाते थे कि अभिषेक बनर्जी के बड़े क्लोज आँख नाक कान वही हैं कलकत्ता के अंदर। और हुआ क्या था, जिस लड़की का रेप किया गया था उसकी फैमिली पर दबाव डालने की कोशिश की गई। इसके बाद क्या किया था, जो प्रोसेस था उसको डिले करने की कोशिश की गई थी। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के खिलाफ पनिशेबल प्रोसेस क्यों नहीं शुरू किया जाए, उनको पनिश करने की कवायद क्यों नहीं की जानी चाहिए? अब इसे आप बदला के रूप में ले लें या आप जिस रूप में ले लें, जो फाल्ता के अंदर है, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा कि भाई सबवर्सन ऑफ डेमोक्रेसी है वहाँ पे। और सबवर्सन ऑफ डेमोक्रेसी कैसे है कि इंटिमिडेशन, वायलेंस, मारपीट, गुंडागर्दी, जाकर के वोट नहीं देने जाए, हिंदू लोग वोट नहीं करने जाए वहाँ पर, ये सारा काम। अब ऐसे लोगों के खिलाफ यदि एक्शन लेते हैं तो क्या वो बदला है? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये आपको करना पड़ेगा और आपको ये दिखना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि भाई उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल आप क्यों कर रहे हैं, और हमारे विजय जी कहते हैं भाई रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। मैं भी मानता हूँ कि रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, लेकिन एक कहावत है हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, सठम साठ्यम समाचरित, दुष्ट को दुष्टता से ही आपको निपटना पड़ेगा। ऐसे नियम ने, और महाभारत तो हमको सब पूरा बता करके गया है कि भाई जितने लोगों ने पाप के भागी बने थे उनको छल से मारना की आवश्यकता पड़ी तो मारा गया। बाली के भी वध करना पड़ा तो भगवान राम को पीछे ओट में आकर के मारना पड़ा।